Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शाद वहीद। आज की वीडियो में नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि HTML में फॉर्मेटिंग करने के लिए हम कौन कौन से टैग्स या कौन कौन से एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो फॉर्मेटिंग के लिए हम स्टाइल शीट को CSS को यूज़ करते हैं, बट HTML में भी हमारे पास कुछ फॉर्मेटिंग के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो आज की वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी अभी तक वो पहले देख लें। उसमें मैंने सारी चीज़ें बैकग्राउंड वगैरह बता दिया हुआ है। HTML की स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, फोल्डर कैसे बनेगा, फाइल कैसे क्रिएट होगी, एक्सेट्रा हर चीज़ वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक formatting.html के नाम से एक फ़ाइल ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, उसको मैंने टाइटल दे दिया है और यहाँ पे एक पैराग्राफ और यहाँ पे एक HR का टैग नज़र आ रहा है और हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से आउटपुट ये नज़र आ रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आउटपुट है। अब हम क्या करेंगे, हम इसी पैराग्राफ पे डिफरेंट फॉर्मेटिंग के जो एलिमेंट्स या टैग्स हैं उनको अप्लाई करके देखते हैं। फर्ज करते हैं कि जो इतना टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट है, इसको मैं चाहता हूँ बोल्ड करना चाहता हूँ। ठीक है, ये काम मैंने पहले बताया CSS से भी हो सकता है, बट हमारे पास HTML के कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं तो मैं यहाँ पे HTML के एलिमेंट्स को यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ बी का टैग। हमारे पास यहाँ पे एक बी का बोल्ड का टैग होता है। हमने एंडिंग टैग को वहां पे प्लेस करना है जहां तक हम इसको बोल्ड करना चाहते हैं। फर्ज करें मैं यहां तक इसको बोल्ड करना चाहता हूं, इसको हमने यहां पे प्लेस कर देना है। इसको सेव कर दें। जैसे सेव करेंगे तो आप लोग ब्राउजर में देखेंगे कि ये वाला जो टेक्स्ट है, इसको अगर मैं यहाँ पे जूम करूं तो आप लोग नोट करें ये वाला जो टेक्स्ट है ये बोल्ड है, बाकी सारे का सारा टेक्स्ट नॉर्मल नजर आ रहा है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक इटैलिक के लिए आई का टैग यूज किया जाता है। फर्ज करें यही वाला टेक्स्ट इसको मैंने यहाँ पे बोल्ड किया है, मैं यहाँ पे इटैलिक को यूज कर लेता हूँ। इसको हम यहाँ से करते हैं जी कॉपी, इसको यहाँ से कट करके फर्ज करें इतना ही टेक्स्ट है, इसको मैं यहाँ पे इटैलिक करना चाहता हूँ। इसको सेव करते हैं। यही वाला टेक्स्ट जिसको मैंने बोल्ड किया था उसको आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ये इटैलिक फॉर्म में यहाँ पे हो चुका है। देन हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रोंग का टैग भी होता है। फर्ज करते हैं यहाँ पे ये जो सिंस द 1500s, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ STRO यहाँ पे जैसे ही राइट करेंगे हमारे पास स्ट्रोंग का टैग आ जाएगा और यहाँ से हम इसको करते हैं कट। फर्ज करते हैं यहाँ तक इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। स्ट्रोंग का टैग भी बेसिकली वही काम करता है जो कि बोल्ड का टैग करता है। इसने भी बोल्ड किया था टेक्स्ट को, स्ट्रोंग के टैग ने भी बोल्ड ही किया है टेक्स्ट को। उसके बाद हमारे पास एक एम्फेसाइज्ड का टैग होता है EM के नाम से। एम्फेसाइज टेक्स्ट अगर तो हम चाहते हैं, सपोज ये वाला टेक्स्ट है, इसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ EM के अंदर और इसको मैं यहाँ पे कट करता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। एम्फेसाइज्ड का बेसिकली टेक्स्ट क्या करता है, ये आपके टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि इटैलिक हमने आई का टैग देखा था, सेम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अननाउन प्रिंटेड टुक, ये वाला और ये वाला, ये मैंने किया था इटैलिक के टैग से और ये वाला मैंने किया है EM के टैग से, यानी कि एम्फेसाइज का जो हमारे पास एक टैग होता है। देन हमारे पास एक और टैग होता है जिसको नाम दिया जाता है स्मॉल का। स्मॉल का एलिमेंट क्या करता है, फर्ज करें ये जो फर्स्ट एक दो मेरे पास यहाँ पे लेटर्स हैं या फर्स्ट दो वर्ड्स हैं, इसको मैं यहाँ पे स्मॉल का एक एलिमेंट यूज़ करता हूँ और इन पे मैं अप्लाई कर देता हूँ इसको। ये जहाँ तक आपने अप्लाई करना है वहाँ पे टैग को क्लोज कर देना है। इसको सेव करते हैं। देखिएगा कि बाकी जितना भी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट की निस्बत इस वाले टेक्स्ट का जो फॉन्ट साइज है वो छोटा हो चुका है। इसको अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं, ये नोट करें आप, ठीक है, ये नोट करें, ये इसका फॉन्ट साइज या बाकी का फॉन्ट साइज आप देख सकते हैं, जबकि जो इसका फॉन्ट साइज है ये छोटा हो चुका है। इसी तरह अगर मैं चलें यहाँ पे इसको भी इसके अंदर ले आता हूँ, इसको यहाँ से हम कट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं। ये देखें ये वाला जितना भी टेक्स्ट है ये नॉर्मल जो 16 पिक्सल फॉन्ट साइज होता है उससे छोटा फॉन्ट साइज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक एलिमेंट यूज किया जाता है मार्क का। ठीक है जी, अगर फर्ज करते हैं यही वाला टेक्स्ट है, ये चलें ये EM वाला जो टेक्स्ट है इसको मैं चाहता हूँ मैंने मार्क करना है। मैं यहाँ पे राइट करूँगा इस तरीके से मार्क का टैग और इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कट और यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। मार्कर टैग बेसिकली क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को इस तरीके से हाईलाइट कर देता है।
अगर तो आप चाहते हैं कि किसी भी जगह पे टेक्स्ट को आप हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं, सम टाइम होता है किसी लाइन में कोई वर्ड, कोई सेंटेंस या कुछ भी आप यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मार्क का टैग यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे एक और एलिमेंट होता है जिसको नाम दिया जाता है डेल का, और एक होता है इंसर्ट का। फर्ज करते हैं ये 1500 है, मैंने इसको यहाँ पे नहीं शो करवाना चाहता, मैं यहाँ पे कोई प्राइस लिखी थी। जैसा कि आप लोग नोट करते हैं कि अक्सर मार्ट वगैरह पे जाते हैं या शॉपिंग वगैरह करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स की प्राइस पे क्रॉस लगा होता है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ दी डेल, इसको मैं सेव करता हूँ। जैसे यहाँ पे करते हैं जी रिफ्रेश, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 1500 को देखें, ये 1500 है, इसके ऊपर एक क्रॉस, एक लाइन लगी नजर आ रही है। तो बेसिकली यहाँ पे डेल का जो एलिमेंट या डेल का जो टैग है वो ये काम करता है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे 1500 की बजाय मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ जी, मैं इंसर्ट का एक टैग यूज करूंगा। 1500 की बजाय मैं यहाँ पे कह देता हूँ 1300। फर्ज करें ये वाली मैं वैल्यू यूज करना चाहता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे इस पे क्रॉस हो गया, जो मैंने नई वैल्यू ऐड की है वो अंडरलाइन हो गया हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है जी, इंसर्ट भी हो जाएगी और अंडरलाइन भी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दो मजीद टैग यूज किए जाते हैं, सुपरस्क्रिप्ट का और सबस्क्रिप्ट का। मैथ वगैरह में आप लोग देखते हैं कि अगर तो आप चाहते हैं कि किसी भी डिजिट को आप पावर की शक्ल में शो करवाना चाहते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन में या बेस की फॉर्म में शो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट। मैं यहाँ पे अलग से इनको आप लोगों को दिखा देता हूँ। फर्ज करें मेरे पास यहाँ पे x2 लिखा हुआ है, ठीक है, और चले मैं इसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ h2 में, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं पेस्ट। ये मेरे पास आ गया। फर्ज करें अभी ये x2 इस तरीके से लिखा नजर आ रहा है। मैं चाहता हूं जो 2 है इसको मैंने पावर की फॉर्म में राइट करना है, तो मेरे पास यहाँ पे एक टैग होता है सुपर का, SUP के नाम से ये हमारे पास एक टैग होता है। तो 2 जो है इसको हम क्या करेंगे, इस टैग के अंदर प्लेस कर देते हैं। जैसे इसके अंदर प्लेस करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि हमारे पास जो ये पावर की फॉर्म में आ चुका है। इसको सेव कर दें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं x पावर 2, यानी कि अगर पावर की फॉर्म में आप कुछ भी शो करवाना चाहते हैं तो आप सुपर का टैग यूज करते हैं। अगर बेस की फॉर्म में शो करवाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, इसी को चले मैं अगेन कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, ताकि जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको सारे एलिमेंट यहां पे नजर आते रहे। और यहाँ पे x और यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ फर्स्ट करें 4, यहाँ पे सुपर की जगह अब हम करेंगे सब, SUB, सबस्क्रिप्ट, जो कि क्या करेगा, बेस बना देता है। ठीक है, ऊपर भी यहाँ पे भी ब्रैकेट क्लोज करनी थी। इसको सेव करते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये पावर की फॉर्म में आ गया और ये बेस की फॉर्म में आ चुका है। तो इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। फॉर एग्जांपल बोल्ड है, स्ट्रोंग है, स्मॉल है, इटैलिक है, एम्फसाइज्ड है, मार्क है, डेल है, इंसर्ट है, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।